नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा आर्यों के इतिहास के बारे में कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो कहां था, यानी कि आर्य कहां के मूल निवासी थे और किस तरह उन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो आज पढ़ेंगे हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसका के नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हमें इसमें पढ़ना है किस तरह मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ और उसके बाद किस तरह एक जाति के द्वारा उस पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित किया। तो पढ़ेंगे हम मेसोपोटामिया सभ्यता का पूरा इतिहास। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेसोपोटामिया सभ्यता को और अच्छी तरह समझने से पहले हमें देखना होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह उनका विकास हुआ। तो मेसोपोटामिया सभ्यता कब की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 4500 ईसा पूर्व की। जैसे हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व के आसपास की, जैसे आर्य सभ्यता मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास की, उसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है 4500 ईसा पूर्व के आसपास की। यानी कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता। सबसे पहले देखना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है। हम जानते हैं मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर हमारे यहाँ दो तरह के मत होते हैं। पहला मत है कि ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया, जो कहा गया और जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है, पहले ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया, फिर उसके बाद पृथ्वी पर एक साथ मनुष्यों को, पेड़ पौधों को और सभी जानवरों को बनाया, यानी कि एक ही साथ में सभी जीवधारियों को उत्पन्न किया ईश्वर ने। लेकिन आज के शोध के द्वारा विद्वानों ने यह पाया कि मनुष्य की उत्पत्ति और अन्य जीवधारियों की उत्पत्ति इस तरह नहीं हुई जैसा कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यह सिर्फ कोरी कल्पना मानी जाती है। सभ्यता का विकास हुआ है, किसी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ। जो ये विकास क्रम है वो एक समय का विकास क्रम नहीं है, वो लगभग करोड़ों सालों का एक क्रम है, जिसमें सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। इस पुरापाषाण के अंदर हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों का जो जीवन था वो पूरी तरह मांस पर निर्भर था और इसके अलावा जंगलों के कंदमूल, फल, वनस्पतियों पर निर्भर था। जो उनके हथियार थे जिनके द्वारा वो शिकार करता था वो थे लकड़ी के, हड्डी के और पत्थर के। उस समय के मनुष्यों में और जानवरों में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन जानवरों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि बहुत तेज थी, जिसका इस्तेमाल उसने सभ्यता को विकसित करने में लगाया। इसके बाद उन्होंने औजारों को शार्प बनाया और इसी तरह मनुष्य धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हुआ और इसी तरह वह नवपाषाण काल की ओर अग्रसर हुआ। उसमें बुद्धि का विकास हुआ और उस समय के मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं को पालने के साथ साथ और उसने खेती का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने एक स्थायी घर बनाना चालू कर दिया। तो पहले उसने पाले पशु, जिससे उसे आने वाले समय में मांस और दूध भी मिलता रहे। इन पशुओं को पालने के साथ साथ खेती करना चालू कर दिया, जिससे उसे अनाज भी मिलता रहे। और खेती करने के बाद उसने खेती की देखभाल के लिए एक अपना स्थायी ठिकाना बनाना चालू कर दिया। और इसी तरह उस समय के मनुष्य ने बस्तियों का निर्माण किया और उन्होंने बस्तियों में रहने के कुछ नियम बनाए और इसी तरह एक सभ्यता का निर्माण हुआ। तो पहली थी पश्चिमी एशिया में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों की घाटी, टिग्रिस नदी घाटी। तो इन स्थानों पर सभ्यता विकसित हुई। दूसरी जगह थी उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में नील नदी के किनारे, उत्तरी अफ्रीका में नील नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। तीसरी सभ्यता चीन में वांग हो यांगट्स
क्यांग। चौथी सभ्यता सिंधु और गंगा नदी घाटी। और पांचवा भूमध्य सागर में ईगियन सागर। पश्चिमी एशिया में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी घाटी में जो सभ्यताएं उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं हम मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। दूसरी जो उत्तरी अफ्रीका या नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे बोलते हैं हम मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। जो हुआंगो और यांगट्स की नदी के किनारे जो उत्पन्न हुई उसे बोलते हैं चीनी सभ्यता। सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई उसे बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और पांचवी बोलते हैं हम ईगियन सभ्यता, ठीक है। तो इस तरह विश्व में 5 सभ्यताओं का विकास हुआ। तो आज पढ़ेंगे हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। जो वर्तमान इराक है उसका प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। वर्तमान लिख दें हम वर्तमान इराक, ठीक है। और नदी कौन सी है? नदी है यूफ्रेटस और टिग्रिस, ठीक। तो सबसे पहले इस मेसोपोटामिया में, इस नदी घाटी में जो कौन सी सभ्यता थी तो वो थी सुमेरियन सभ्यता। तो सबसे पहले यहां सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। और कहां पर थी? बेबीलोन। बेबीलोन कहां है? बेबीलोन भी एक जगह है मेसोपोटामिया में, ठीक है। जिसे प्राचीन काल में बोलते हैं भाई वर्तमान इराक, उससे पहले बोलेंगे मेसोपोटामिया, उससे पहले बोलेंगे बेबीलोन, ठीक है। तो बेबीलोन में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? वह है सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है। और इस प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी कौन है? सबसे प्राचीन निवासी सुमेरियन, ठीक है। यानी कि बेबीलोनिया के प्राचीन निवासी कौन है? सुमेरियन लोग। सुमेरियन लोग जो कि 4500 ईसा पूर्व में विकसित हुए। यानी कि बेबीलोनिया में जो सुमेरियन लोग थे उन्होंने अपनी बस्ती बनाना कब चालू की? तो ये की 4500 ईसा पूर्व में। जो सुमेरियन लोग थे वो खेती करने में निपुण थे, इनको लिपि का ज्ञान था, यानी कि इनको लिपि का भी ज्ञान था। तो पहला खेती, दूसरा लिपि ज्ञान। इसके अंतर्गत वो लिखने के लिए मिट्टी की चौकोर स्लेट बनाते थे और उस पर लकड़ी को पेना करके उस पर लिखते थे, जिसे उत्कीर्ण कला कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने लिपि का ज्ञान हुआ। स्लेट किसकी बना रहे हैं वो? तख्ती किसकी बना रहे हैं? तो तख्ती बनाते हैं वो मिट्टी की तख्ती, जिस पर लकड़ी को पेना करके कलम का रूप देकर उस पर लिखते हैं, जिसे उत्कीर्ण कला कहते हैं। और सिंचाई के लिए इन दोनों नदियों के पानी को प्रयोग में लाते थे और इस तरह वो प्राचीन सभ्यता के रूप में विकसित हुए। तीसरा कर रहे हैं, तीसरा वो पशुपालन भी कर रहे हैं। सुमेरिया में छोटे छोटे अनेक प्रदेश थे जिनको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व और जनपद। यानी कि इसमें छोटे छोटे प्रदेश हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व और जनपद। इस पूर्व के अंतर्गत
जो अमीर लोग थे, जो व्यापारी थे, जो राजा थे, इस जनपद को खेती करने लायक बनाया गया था, जहां पर किसानों की बस्तियां विद्यमान थी। तो यहां कौन रह रहे हैं? यहां शिल्पकार रह रहे हैं, व्यापारी हैं, राजा हैं, और यहां कौन है? कृषक, मजदूर। तो इसे कहते हैं हम नगर राज्य। यहां पर जनता निवास करती है, मजदूर निवास करते हैं, कृषक निवास करते हैं, और यहां पर जो पैसे वाले लोग थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, राजा थे, वो निवास करते हैं पूर्व में। शुरू में ये सुमेरिया राज्य बिल्कुल स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें संघर्ष बढ़ता चला गया और एक दूसरे पर ही आक्रमण करना चालू कर देते हैं। नहीं, इसमें एक नगर राज्य था एरच, जो कि शक्तिशाली राज्य था, इस एरच ने इस पर आक्रमण करके यहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो पहले कौन है? तो पहले हैं सुमेरियन, दूसरे पे कौन आ गए? दूसरे पे आ गए एरच। अब एरच का शासन भी बहुत दिन तक नहीं चल सका और एक नई जाति ने इन पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और उस जाति का नाम था अकेडियन। और उस जाति का नाम था अकेडियन जाति। यह जाति सुमेरिया के पश्चिम में थी, जो कि सुमेरियन जाति के मुकाबले काफी असभ्य जाति थी। लेकिन सुमेरियन कैसी जाति है? सुमेरियन सभ्य जाति है, जिसने खेती करना चालू कर दिया, जिसने पशुपालन चालू कर दिया, जिसने शिल्पकारी चालू कर दी। और ये जाति कैसी थी? ये सिर्फ थी पशुपालक जाति, जो कि सुमेरिया के पश्चिम में निवास करती थी, और वहां से निकल उसने सुमेरिया पर आक्रमण कर दिया। और इनका नेता था कारगन। अकेडियन जातियों का नेता है कारगन, और उसने सुमेरिया पर हमला कब किया? वो किया 2750 ईसा पूर्व में। और धीरे धीरे ये अकेडियन लोग सुमेरिया की भाषा सीख गए, सुमेरिया की लिपि सीख गए, सुमेरियन लोगों की तरह इन्होंने खेती करना चालू कर दिया। यानी कि जो संस्कृति सुमेरियन लोगों की थी, उन्होंने वही संस्कृति अकेडियन लोगों ने अपना ली। अकेडियन लोगों के बाद भी अनेक जातियां आई, जिनका संघर्ष अकेडियन लोगों के साथ हुआ, और इसमें एक प्रमुख जाति आई, चौथी। इस जाति का नाम था अमोराइट। इन अमोराइट जाति ने अकेडियन जाति को परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और बेबीलोन को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो राजधानी कौन सी है इनकी? राजधानी इनकी बेबीलोन। इन्हीं अमोराइट राजाओं के शासनकाल में इस बेबीलोन ने सर्वाधिक उन्नति की। अब बेबीलोन मेसोपोटामिया का सबसे समृद्ध नगर बन गया था। और अमोराइट राजाओं में एक राजा, सबसे प्रसिद्ध राजा है हम्मुराबी, जो कि आता है 2100 ईसा पूर्व में। यह राजा अब तक के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा रहा है। इसने अपने शासन को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए और उन नियमों को एक पिलर पर उत्कीर्ण करवाया। तो इन अमोराइट लोगों ने सुमेरियन भाषा को, सुमेरियन लिपि को, सुमेरियन संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया था। अब एक नई जाति निकल के आती है, असीरिया। यह असीरिया जाति थी। यह भी अकेडियन की तरह असभ्य थी, जो कि टिग्रिस नदी के उत्तर में और सुमेरिया के पश्चिम में निवास करती थी और धीरे धीरे अपना विकास करती आ रही थी। जितना कि बेबीलोन प्रदेश था, उतना उपजाऊ ये असीरिया प्रदेश नहीं था। तो यहाँ के लोग भी पशुपालक थे। तो यहाँ देखते हैं असीरियन और आर्य में समानता।
दोनों घोड़ों का ज्ञान है, बैल गाय का ज्ञान है, रथ हैं दोनों के पास, दोनों का आक्रमण एक समय में होता है, लगभग 1500 से 1000 BC के आसपास। असीरियन लोग भी पशुपालक थे और आर्य भी पशुपालक थे। असीरियन लोग भी लोहे से परिचित थे और ये भी लोहे से परिचित थे। इनके भाले, इनके तीर कमान लोहे के होते थे, जिनका इस्तेमाल वो युद्धों में करते थे। और इन्होंने जो आक्रमण किया वो किया 1200 ईसा पूर्व में, और इन्होंने जो आक्रमण किया वो भी किया 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। लेकिन दोनों के जो आक्रमण होते हैं वो एक ही समय में होते हैं। नगर हैं इनके दो, एक है अशुक और निनेवा। अशुक और निनेवा इनके दो प्रसिद्ध नगर हैं, इनके असीरियन लोगों के। और इनका एक राजा था, प्रसिद्ध राजा, जिनका नाम है सेनाचरिव। सेनाचरिव, जिसका शासनकाल है 705 से 881 ईसा पूर्व का। इन असीरियन लोगों के बाद भी एक जाति ने इन पर आक्रमण किया, जिसे बोलते हैं हम केल्डियन जाति। केल्डियन लोगों ने असीरियन लोगों पर आक्रमण कर दिया और अपना शासन स्थापित कर दिया। और ये कब की बात है? ये है 606 ईसा पूर्व की। यानी कि 606 ईसा पूर्व में इन्होंने निनेवा को जीत लिया। निनेवा को जीत लिया किन्होंने? केल्डियन लोगों ने, जो कि असीरियन जाति की राजधानी थी निनेवा। और इन्होंने वही काम किया, इस निनेवा शहर को आग के हवाले कर दिया और इन्होंने फिर से बनाया राजधानी बेबीलोनिया को। राजधानी बनाई बेबीलोनिया को। लेकिन इनका भी शासन लंबे समय तक नहीं चला। अगला शासन आता है पार्सियन लोगों का। हमने पढ़ा पिछली वीडियो के माध्यम से, आर्यों की जो पूर्वी शाखा थी, जो मध्य एशिया में आई थी, उनमें एक शाखा गई ईरान की तरफ और एक शाखा आई भारत की तरफ। यानी कि भारत में जो आर्य आए थे वह आर्यों की पूर्वी शाखा की एक उपशाखा थी। मेसोपोटामिया पर जो आक्रमण हुए वो आक्रमण हुए पश्चिम की तरफ से। ये पहली जाति थी जो पूर्व की तरफ से आई, यानी कि ईरान की तरफ से आई, ये पार्सियन जाति। पार्सियन जाति का यानी कि आर्य जाति का जो राजा था वो था साइरस। और इसने केल्डियन जाति पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित किया। साइरस ने, जो कि आर्यों की एक शाखा का एक नेता था, इसने आक्रमण किया 538 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो किस तरह सबसे पहले वहां एक जाति थी जिसे सुमेरिया सभ्यता कहा जाता है, उन पर आक्रमण किया एरच ने, जिस पर आक्रमण किया अकेडियन जाति ने, जो कि एक पशुपालक जाति थी। इन अकेडियन जाति का जो नेता था वो नेता था कारगन, और उस पर आक्रमण हुआ वो हुआ 2750 ईसा पूर्व में। उसके बाद अकेडियन साम्राज्य भी बहुत दिन तक नहीं चला और इस पर आक्रमण किया अमोराइट जाति ने, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई बेबीलोन को। इस जाति का एक शक्तिशाली राजा था जिसका के नाम था हम्मुराबी। उसका साम्राज्य आता है 2100 ईसा पूर्व का, और उसने शासन चलाने के कुछ नियम बनाए और उन नियमों को एक पिलर पर उत्कीर्ण करवाया। उनके बाद अमोराइट लोगों पर आक्रमण हुआ असीरियन लोगों का, और इन्होंने बेबीलोन को ध्वस्त कर दिया और एक नई राजधानी बनाई
निनेवा, और इन पर भी आक्रमण हुआ कैल्डियन लोगों का, जो कि 606 ईसा पूर्व में हुआ। और इन्होंने निनेवा को जीत लिया, निनेवा को आग लगा दी, पूरा राजमहल ध्वस्त करवा दिया, और फिर से इन कैल्डियन लोगों ने बेबीलोनिया को राजधानी के रूप में स्थापित किया, और फिर से बेबीलोन का पुनरुद्धार हुआ, और वही समृद्ध शहर बन गया जो कभी अमोराइट लोगों के शासनकाल में था। लेकिन इनका भी शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, और इन लोगों पर शासन किया पर्शियन लोगों का, जो कि आर्यों की एक शाखा थी। उसका नेता था साइरस, और उसने आक्रमण किया यहाँ पर 538 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।